हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेसिकली आज हम लोग इकोलॉजी करने वाले हैं। एज यू नो कि इन्वायरमेंट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों का कंपोनेंट है यूपीएससी एग्जाम का। तो हम इन्वायरमेंट में जो सबसे पहला यूनिट है इकोलॉजी, जो शंकर आईएएस बुक में है, वो करने वाले हैं। सो लेट अस सी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं जो पेपर में आ सकती है। सो ये सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं है, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन मेंस। सो लेट अस सी एंड delve into this thing. So let's move on. The first thing here is ecology. देखो, I have underlined this thing ecology जो है oikos. अब देखो, whenever either you're reading economics, ठीक है, या आप इकोलॉजी पढ़ रहे हो, यहाँ पे ये वर्ड है ना इको। तो जब भी आप ये वर्ड इको कहीं पर आएगा, you'll have this oikos जिसका मतलब है होम। ठीक है, होम और प्लेस टू लिव इन। और लोगोस का मतलब है स्टडी। जैसे से फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, बायो इज लिविंग एंड लॉजी इज स्टडी, सो स्टडी ऑफ द लिविंग बीइंग्स। सिमिलरली इकोलॉजी, इको का मतलब है होम। ठीक है, इको का मतलब क्या है हमारा, होम। और लॉजी जो है उसका मतलब है स्टडी। इसका मतलब क्या है कि हम घर की स्टडी कर रहे हैं। पर किसके घर की स्टडी कर रहे हैं, आपके मेरे किसके घर की। सो यहाँ पर हम जो स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं होम ऑफ नेचर। जो हमारा नेचर है उसके घर की बात कर रहे हैं, मतलब जो भी हमारा आसपास है उस उन सारी चीजों की। राइट। सो अब यहाँ पे जल्दी से इनको रीड करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें अंडरलाइन करके समझते हैं। इकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरमेंट। ठीक है, अब जो इकोलॉजी है उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि सी वी हैव दिस थिंग। अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सो वी हैव अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका अपने आसपास के ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन है। ठीक है, उसका उनसे क्या रिलेशन है, और इन सब लोगों का आपस में क्या रिलेशन है, उसको हम इन्वायरमेंट, मतलब ये जो है इकोलॉजी डिफाइन करता है। इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे इसे समझो, यहाँ पे ना आई हैव अ ब्लैंक पेज, दैट इज व्हाई आई हैव एडेड दिस थिंग आउट हियर। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमने क्या किया, एक हमारा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म है ये, एक हमारा ऑर्गेनिज्म है ये, एक ऑर्गेनिज्म है ये, एक ऑर्गेनिज्म है ये, और ये सब एक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं इकोलॉजी की, इकोलॉजी क्या कह रहा है, इकोलॉजी जो है वो स्टडी है किसकी, ये ऑर्गेनिज्म की, इन ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या रिलेशन है, और इस ऑर्गेनिज्म का अपना जो इन्वायरमेंट है जहां पे वो रह रहा है, वहां पर क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, उस चीज को हम कह रहे हैं इकोलॉजी। हम वही पढ़ रहे हैं कि मैं अगर एक ऑर्गेनिज्म हूं, तो मेरा मेरे आसपास के लोगों से कैसा नाता है, कैसा रिश्ता है। ठीक है, और मेरा मेरे घर से क्या, मतलब या जो मेरा इन्वायरमेंट है उससे क्या रिश्ता है, दैट इज इकोलॉजी। ठीक है, अब it deals with the ways in which organisms are molded by their environment, how they make use of environmental resources, including energy flow and mineral cycling. तो इसमें ये क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि बेसिकली जो है इकोलॉजी डील करती है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको उसका इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है। राइट अब जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट है ट्विन्स की। ठीक है, अगर हम आइडेंटिकल ट्विन्स की बात करते हैं, एक इंसान जो है वो से फॉर एग्जाम्पल रिच घर में उसको अडॉप्ट कर लिया, और दूसरा जो है वो क्रिमिनल्स के घर में रहा है। तो जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसा ही वो बच्चा होगा। अब ये जो रिच घर में है दिस पर्सन, ये जो है ही वुड नो अ लॉट मेनी डिफरेंट थिंग। जैसे हम लोगों ने वो जुड़वा टू, जुड़वा, वो सारी चीजें देखी होंगी कि दे बोथ ऑफ देम ग्रू इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, एंड दैट इज वाई हर किसी का जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट है। सो यही हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। राइट अब देखो हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, लेट अस लुक कि है क्या हमारी हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी में। द रूट्स ऑफ इकोलॉजी लाई इन नेचुरल हिस्ट्री विच इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। ठीक है, since early history man has indulged in ecology in a practical sort of way, knowing and unknowingly. In primitive society every individual was required to have an intimate knowledge
of the environment for their survival, about the forces of nature and the plants and animals around him or her। ठीक है, अब ये जो है ना हमारा, जब भी हम बात करते हैं इस चीज की कि हमारा इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी ना पहले लोगों को शायद ये टर्म नहीं पता था, बट लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में पता था। जैसे अगर आप रामायण देखो, तो रामायण में क्या है, जब लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे, राइट, जब मूर्छित एज एन व्हेन ही वाज अनकॉन्शियस, राइट, तो हनुमान जी क्या गए, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए। तो उनको पता था कि देयर इज सम मेडिसिनल थिंग जो कि उनको रिवाइव कर सकती है, राइट। सो वही चीज है कि शायद हम लोगों को ये नहीं पता हो कि बेसिकली कि क्या सारी चीजें, हम लोगों को ये नहीं पता हो सकता था कि अच्छा ठीक है इसका नाम इकोलॉजी है, बट मुझे पता है कि मेरे इन्वायरमेंट में ऐसी चीजें हैं दैट वुड हेल्प मी आउट, ठीक है, सर्वाइवल। अब आर एंशियंट इंडियन टेक्स्ट हैव रेफरेंसेस, हमारे इंडियन टेक्स्ट जो हैं उनका बहुत रेफरेंस है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे। द क्लासिकल टेक्स्ट ऑफ वैदिक पीरियड सच एज द वेदास, द संहितास, द ब्रह्माणास एंड द अर्यंकास, उपनिषद्स contain many references to ecological concepts। तो अगर मतलब प्रीलिम्स में ये आ सकता है कि among these texts कौन से जो टेक्स्ट है वो ecological principles से related है। आई गेस देयर वाज दिस ट्विस्टेड क्वेश्चन रिलेटेड टू अरियंकास आल्सो पहले। तो अगर आता है कि किसमें हम लोग इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हम वेदास में, संहितास में, ब्रह्मांडास में, अरियंका उपनिषद, इन ये जो है चारों, ये चारों आपके इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, राइट। आगे चलते हैं, द इंडियन ट्रीटाइज ऑन मेडिसिन, ये मेडिसिन है एंड इसका नाम है चरक संहिता, ठीक है। एंड द सर्जिकल टेक्स्ट सुश्रुता संहिता shows the people during this period had a good understanding of plant and animal ecology। तो देखो जब भी ना हम बात करते हैं ये सर्जरी की या फिर जब भी हम मेडिसिन की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सुश्रुता है, हमारा जो चरक है, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल मेडिसिन में, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आउट हियर, यहाँ पे ये दो टेक्स्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, द इन्वायरमेंट इज डिफाइंड इन एज द सम टोटल ऑफ लिविंग नॉन लिविंग components, influences and even surrounding an organism। तो क्या है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को अब हम अगर डिफाइन करते हैं तो इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ लिविंग नॉन लिविंग components, influences and even surrounding an organism। अब बेसिकली क्या है वो समझते हैं। तो जब भी हम इस चीज की बात कर रहे हैं ना, देखो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, तो हमें पता है कि जो भी हम लोगों का ये है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट में हमारा एक लिविंग है और एक हमारा नॉन लिविंग है, ठीक है। इनका आपस में क्या रिलेशन है, कैसे ये लोग फंक्शन कर रहे हैं, सम टोटल जो भी इन्फ्लुएंसेस है लिविंग का नॉन लिविंग पे, नॉन लिविंग का लिविंग पे, वो हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स, सारे organisms from virus to man are obligatorily dependent on each on the other organism and environment for food, energy, water, oxygen, shelter and other needs। The relationship and interaction between organisms and environment are highly complex। It comprises both living एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। अब ये नहीं है यार, देखो ऐसा नहीं है कि हम लिविंग हैं तो सिर्फ हम अपने आप में ही जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हैं। ह्यूमंस, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, हमें पानी की जरूरत है, हमें धूप की जरूरत है, जो सब एबायोटिक है। तो दिस इज एक्चुअली अ रिलेशनशिप, ठीक है। इन्वायरमेंट में आपको एक रिलेशनशिप देखने को मिलती है, किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। तो देखो ये जो टेबल है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं एंड ये इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं दैट यू कैन आंख बंद करके भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक क्या है, जो बायोटिक नहीं है, बायो मतलब जिंदा, जो जिंदा नहीं है, ठीक है, जिसमें कुछ आप सेल्यूलर एक्टिविटीज नहीं देख सकते, क्या, जैसे एनर्जी हो गई, एनर्जी कहाँ से आ रही है, सन से, रेडिएशन, टेम्परेचर, हीट, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, CO2, ऑक्सीजन, विंड हो गई, फायर हो गई, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल, जियोलॉजिक सबस्ट्रेटम, ये सारी चीजें। वेरस बायोटिक में क्या आते हैं, बायोटिक जो जिंदा है, ठीक है, जो मुझे पता है, जैसे प्लांट्स हो गए, ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, डीकम्पोजर्स, पैरासाइट्स, सिम्बायोटेंट्स, एनिमल्स, मैंस, ये सब जो है मैन, तो दैट इज ऑल बायोटिक, ये सब जिंदा है, ठीक है। सो आई गेस ये पेज सबको क्लियर है, आई एम डूइंग इट लाइन बाय लाइन ताकि किसी की कोई भी लाइन ना छूटे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पर आता है ये जो टेक्स्ट थे हमने देखा, ठीक है, इसमें
Charak Samhita contains information that the air, land, water, and seasons were indispensable for life, and that polluted air and water were injurious to health. अब देखो ये क्यों आ सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है अगेन, है ना। AQI 550 के आगे जा चुकी है। तो आ सकता है ये कि कौन से ऐसे ट्रीटाइज में लिखा है, किस में लिखा है, कौन से टेक्स्ट में। सो इट वाज चरक संहिता, जिसमें लिखा है, पॉल्यूशन के बारे में बोला गया है दैट इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, अब देखो everything that surrounds or affects an organism during its lifetime is collectively known as its environment। ठीक है, ये अभी हम पढ़ ही चुके हैं, and इसका कंटिन्यूएशन ना ये वाला था जो अभी हम कर रहे थे कि जो भी उसको इफेक्ट कर रहा है उसके लाइफ टाइम में वो उसका इन्वायरमेंट है। जैसे अगर हम फिश की बात करते हैं, ठीक है, इट्स इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एबायोटिक कॉम्पोनेंट, जैसे लाइट हो गई, टेम्परेचर इंक्लूडिंग द वाटर इन विच द न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन, ये सब डिजॉल्व है। द बायोटिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड प्लैंक्टन, which as well as aquatic plants, animals and decomposers। ठीक है, तो ये फिश का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है कि बाहर भाई उसके पानी है, टेम्परेचर है, या फिर लाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, गैसेस हो सकती है। बायोटिक क्या हो सकता है, प्लांट्स हो सकते हैं, जैसे वीड्स होती हैं, ठीक है, वो हो सकती है, एक्वेटिक वीड्स हो सकती हैं, या फिर बाकी फिशेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दिस इज द मेन थिंग। Moving ahead, the internal environment is relatively stable as compared to the external environment. Internal environment थोड़ा stable है. However, it is not absolutely constant. Injury, illness, or excessive stress upsets the internal environment. For example, if a marine fish is transferred to a freshwater environment, it will not be able to survive. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना ये एक फिश की बात कर रहे हैं। अगर जो फिश है उसका जो आउटसाइड है, ठीक है, आउटसाइड में क्या है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, टेम्परेचर हो गया, या आपका वाटर हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, ठीक है, डिफरेंट XYZ कोई कंपोनेंट इंटरनल में वो अपने हिसाब से सही है। बट अगर मैंने उसका से घर चेंज कर दिया, ये मरीन फिश है, ये सॉल्ट वाटर फिश है, ठीक है, ये मरीन फिश है, ये नमकीन पानी में रहती है, बट मैंने ना इसको अपने घर के एक्वेरियम में डाल दिया, तो ये फिश मर जाएगी, इट वुड डाई। क्यों? इन्वायरमेंट चेंज होने से उसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस होंगे। जैसे वी आर ह्यूमंस, हमें ऑक्सीजन हवा से लेने की आदत है। हमें अगर तुम पानी के अंदर डाल दो और कहो कि चलो भाई पानी का ऑक्सीजन यूटिलाइज करो, वी वोंट बी एबल टू डू, हम मर जाएंगे। सो सिमिलर फिश के साथ है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट ठीक है। ओके, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एन इकोलॉजी, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको बोला जाए कि अरेंज करो। राइट, सो यहाँ पे ना आप देखो, सबसे पहले वी आर गिविंग दिस थिंग, ये एक डायग्राम है, इंडिविजुअल, देन वी हैव पॉपुलेशन, देन वी हैव कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये भी इसी के अकॉर्डिंग बटा हुआ है। दिस चैप्टर हैज बीन डिवाइडेड लाइक दिस ओनली। राइट, तो सबसे पहले अगर आप देखो हमारे पास क्या है, वी हैव एन इंडिविजुअल, ठीक है, वो क्या बना रहा है, पॉपुलेशन बना रहा है, पॉपुलेशन से क्या बन रहा है, कम्युनिटी बन रही है, कम्युनिटी के बाद क्या बन रहा है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद बायोस्फीयर, राइट, एंड देन बायोम एंड देन बायोस्फीयर। राइट, सो अभी देखो आप क्या कर सकते हो, आप ना इन तीनों को याद कर सकते हो। कैसे? आईपीसी, आईपीसी याद है ना आपको, अब हमने भारतीय न्याय संहिता, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स करे हैं। सो आईपीसी इंडिया की रहती है, इंडियन पीनल कोड। तो आप ऐसे ऐसे याद कर सकते हो कि पहले एक इंडिविजुअल है, ठीक है, कि मैं हूं, राइट, मेरे जैसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोग बने, तो हमने क्या बनाई, पॉपुलेशन बनाई। ठीक है, और फिर जब पॉपुलेशन बन गई ना तो हम लोगों ने अपनी एक कम्युनिटी बना ली। हमने अपनी कम्युनिटी बना ली कि मतलब भाई अच्छा ठीक है, जैसे मैं क्या हुआ, से फॉर एग्जांपल मुझे, आई एम अ एविड रीडर ऑफ हैरी पॉटर बुक्स, ठीक है, तो मैं एक इंडिविजुअल हूँ। अब मैंने अपने जैसे थोड़े थोड़े और लोग ढूंढे, तो हमने अपनी एक पॉपुलेशन बना ली कि ठीक है भाई ये हैरी पॉटर वाले लोग हैं जो पढ़ना पसंद करते हैं, और दे लाइक वॉचिंग दैट। उसके बाद मैंने क्या किया, अब हम लोगों ने अपनी एक हैरी पॉटर की कम्युनिटी बना ली कि वी आर पॉटर हेड्स, ओह माय गॉड। सो दैट इज योर कम्युनिटी। सो आप आईपीसी से याद कर सकते हो, और उसके बाद आप इकोसिस्टम बना लेते हो। ठीक है, और बाकी उसके बाद यू कैन डिफरेंशिएट कि बायोम एंड बायोस्फीयर इज द लास्ट यूनिट, जो सबसे बड़ा है, जहां पे हम सब एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिक चीज है। अब यहाँ पे देखो, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, just let me, yeah, organism is an individual living being that has the ability to act or function independently. It may be a plant, animal, bacterium, fungi, etc. It is a body made up of organs or organelles or different parts that work together that to carry out various life processes. Population का क्या है, is a group of organisms usually of the same species occupying a defined area during a specific time.
ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज द परसेंटेज वेरिएशन बिटवीन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन एट टू डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, देयरफॉर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो ये ना, ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है ये, कि देखो पॉपुलेशन तो हमने देख लिया कि इंडिविजुअल जो सेम तरीके के हैं वो एक पॉपुलेशन बना रहे हैं, राइट, ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजुअली ऑफ द सेम स्पीशी, कि हम सेम स्पीशी के, हम होमोसेपियंस हैं, राइट। अब यहाँ पे आता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज द परसेंटेज वेरिएशन बिटवीन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन एट टू डिफरेंट टाइम। जैसे 2010 में पॉपुलेशन जो है वो से 1 बिलियन थी, और अब 2025 में जो पॉपुलेशन है वो 5 बिलियन हो गई। आई इट इज जस्ट एब्सोल्युटली इमेजिनरी, ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद रियलिटी, जस्ट एन एग्जांपल। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पॉपुलेशन कितनी 4 बिलियन से ग्रो करी है। तो दो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में जो आपकी पॉपुलेशन है उसको हम, और वैसे ना बेसिकली पॉपुलेशन जब भी हम रेट की बात करते हैं तो हम परसेंटेज करते हैं। सो इट इज द वेरिएशन बिटवीन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन, परसेंटेज वेरिएशन, ठीक है, एट टू डिफरेंट टाइम्स। तो हो सकता है कि पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, अब जरूरी नहीं है कि ग्रोथ पॉजिटिव हो सकता है किसी की ग्रोथ नेगेटिव भी हो। तो हो सकता है कि अगर 2010 में, ये चलो इंडिया का मान लेते हैं क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब अगर हम बाकी कंट्री जैसे जापान की बात करते हैं, ठीक है, तो जापान में 2010 में से फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन जो थी वो थी 50 मिलियन, और अब 2025 में जो पॉपुलेशन है वो हो गई 25 मिलियन। सो ऑफ कोर्स इट हैज रिड्यूस्ड, कितनी 25 मिलियन से रिड्यूस हुई। सो दैट मीन्स इट्स अ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो ये हमें ध्यान रखना है। द मेन फैक्टर दैट मेक पॉपुलेशन इंक्रीज आर बर्थ एंड इमिग्रेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मतलब ये ना ओवरलैप करते हैं कहाँ पर, ये ज्योग्राफी में भी ओवरलैप करेंगे, ये आपके इकोलॉजी में भी ओवरलैप करेंगे, लाइक इन्वायरमेंट, ठीक है, इन सब में ओवरलैप करते हैं ये। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखो क्या है कि जो मेन फैक्टर्स हैं, अगर मुझे अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बर्थ रेट्स बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है। बर्थ रेट की मतलब कितने बच्चे, 1000 बच्चों में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, बर्थ बढ़ाने पड़ेंगे। और दूसरी चीज जो मुझे बढ़ानी पड़ेगी इज इमिग्रेशन, EMMIGRATION। आई विल जस्ट डिफरेंशिएट दैट, अभी आगे देखना। इमिग्रेशन इज कि तुम्हारी कंट्री में कोई आ रहा है, somebody इज कमिंग बैक टू योर कंट्री, कोई आ रहा है सर आपकी कंट्री के अंदर, ठीक है। सो दिस इज इमिग्रेशन। वेयर एज जब भी हम बात करते हैं, आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी सिंपल फैशन ना। आई जस्ट इरेज फर्स्ट ऑफ दिस, ये वाली साइड में इरेज कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है अपन के पास, यस। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव आउट हियर इज, ये देखना, तो देखो ये इमिग्रेशन हो गया पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। बट अगर मुझे से फॉर एग्जांपल अपनी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन, डिक्लाइन एज इन मुझे अपनी पॉपुलेशन, अब मैं नहीं चाहती कि यार इससे ज्यादा बढ़े, वी आर ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस, है ना। इंडिया जो है वो वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस कंट्री बन चुकी है। अब मैं चाहती हूँ कि शायद आई वॉन्ट कि अब मेरी पॉपुलेशन ज्यादा ना बढ़े। तो पॉपुलेशन कम किस चीज से होती है ये बताओ। सबसे पहले तो अगर लोग किसी भी कंट्री में मरते हैं, डेथ रेट्स, ठीक है, डेथ की वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। और दूसरी चीज है एमिग्रेशन, EMIGRATION, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि मुझे खुद होती थी, ठीक है। अब इसको अलग करने का क्या वो है, देखो EMI क्या होता है, EMI कटती है तो मतलब आपके अकाउंट से पैसा क्या होता है, माइनस होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे लोग बाहर जा रहे हैं, दे आर गोइंग आउट ऑफ द कंट्री। और अगर आप बाहर गए हो, यू माइट नो वी हैव एन एमिग्रेशन ऑफिस, एमिग्रेशन मतलब बाहर जा रहे हो। और व्हेन आई एम टेलिंग यू अबाउट आई एम इमिग्रेशन, तो दैट मीन्स कि कोई आपकी कंट्री में आ रहा है। EMI बाहर जाना है मतलब कंट्री से बाहर जा रहा है, एमिग्रेशन EIMMI, है ना। सो दैट इज कोई कंट्री के अंदर आ रहा है जिससे आपकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, right? The main limiting factors of the growth of the population are abiotic एंड बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। सो ऑब्वियस सी बात है कि पॉपुलेशन जो है उसको दो ही चीजें इफेक्ट कर सकती है, या तो बायोटिक कॉम्पोनेंट या तो एबायोटिक कॉम्पोनेंट। एबायोटिक कॉम्पोनेंट हो सकता है कि मेरी जो कंट्री है वहां पे बहुत ज्यादा ही हो सकता है कि सर्दी पड़ती है, ठीक है, कि मैं से फॉर एग्जांपल एंटार्क्टिका में रह रही हूँ, मेरे लिए रहना पॉसिबल नहीं है,
ठीक है, या किसी के लिए भी रहना पॉसिबल नहीं है, तो वो लोग सब चले गए वहां से, तो पॉपुलेशन है ही नहीं वहां पे, राइट, रिसर्च के लिए जाते हैं लोग। वेयर एज जब हम बायोटिक की बात कर सकते हैं, हो सकता है कि जैसे वी से वुहान था, ठीक है, वुहान में कोरोना वायरस आया, तो उस टाइम पे लोग जो थे दे वर ट्राइंग टू गो आउट, राइट, हो सकता है वहां से ना गए हों, बट बहुत सारी कंट्रीज में इट वाज देयर कि पीपल वर गोइंग आउट टू सेफर प्लेसेस, सेफर हैवन्स, सो बायोटेक कंपोनेंट्स लाइक दैट, राइट, सो ये एक मेजर चीज थी। सो सबसे पहले हमने इंडिविजुअल कवर किया और पॉपुलेशन कवर किया है। द नेक्स्ट थिंग हमारे आईपीसी में से क्या बचा है? कम्युनिटी। कम्युनिटी पे चलते हैं। कम्युनिटी, ओके, पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द रिलेशन between the number of individuals of population and the area they occupy। देखो, ये ना आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इस बारी का जो प्रीलिम्स था 2024 का, है ना, उसमें क्वेश्चन आया था कि आपका टोटल फर्टिलिटी रेट और जो हमारा जो है वो क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट वाला क्वेश्चन था, तो ये एनसीईआरटी में से ही है। सिमिलरली पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है कि कितने लोग, कितने पीपल, व्हाट्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन टोटल लैंड एरिया, ठीक है, इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन अपॉन द लैंड एरिया, ठीक है, कि से फॉर एग्जांपल एक ये लैंड एरिया है, इसमें 4 लोग हैं, मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया तो मेरी पॉपुलेशन डेंसिटी आ गई। तो अगर यहाँ पे देखो, अगर से फॉर एग्जांपल 1000 किलोमीटर का एक एरिया है, उसमें सिर्फ से फॉर एग्जांपल 4 लोग हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। अगर इसी 1000 किलोमीटर के एरिया में 10,000 लोग हैं, तो भाई साहब ये तो पूरा भर जाएगा, कहाँ रहेंगे लोग। सो दिस इज पॉपुलेशन डेंसिटी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज कम्युनिटी। इफ यू लुक अराउंड If we look around ourselves, we'll notice that population of plants and animals seldom occur by themselves. ठीक है, the reason for this is quite obvious. In order to survive, individuals of any one species depend on the individual of different species, which they actively interact in several ways. For example, animals require plants for food, trees for shelter, plants require animals for pollination, seed dispersal, soil microorganisms to facilitate nutrient supply. Right? Communities in most instances are named after the dominant plant form species. For example, a grassland community is dominated by grasses, though it may contain herbs, shrubs, ये सारी चीजें। A community is नॉट फिक्स्ड और रिजिड, कम्युनिटीज में भी लार्ज और स्मॉल। तो यहाँ पे ना बेसिक चीजें हैं। कम्युनिटी क्या है कि एक कम्युनिटी किसकी हो गई? एनिमल्स की हो गई। एक कम्युनिटी हो गई प्लांट्स की। अब ये नहीं है कि हम लोग आइसोलेशन में जी रहे हैं। एनिमल्स भाई प्लांट पे डिपेंड करते हैं, प्लांट एनिमल पे डिपेंड करते हैं। एनिमल को प्लांट से क्या मिल रहा है? फूड मिल रहा है, ठीक है, जैसे गाय है या कोई भी है, बंदर है फॉर एग्जाम्पल, वो फ्रूट्स ले रहा है, कुछ ना कुछ ले रहा है। प्लांट को क्या हो रहा है? जब बंदर फ्रूट खा रहा है तो वो फ्रूट डिस्पर्स कर रहा है जगह पे, उसकी सीड्स डिस्पर्स कर रहा है, जिससे प्लांट्स ग्रो हो पा रहे हैं। तो दे हेल्पिंग ईच अदर। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि कम्युनिटीज इन मोस्ट इंस्टेंसेस आर नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट फॉर्म, राइट। तो कम्युनिटीज डोमिनेंट प्लांट फॉर्म, जैसे से फॉर एग्जांपल एक ग्रासलैंड कम्युनिटी है, वहां पर जो डोमिनेंट है वो क्या है? ग्रास है, इसीलिए उसको ग्रासलैंड कहा, कह दिया गया, राइट। वहां पे हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज भी हैं, बट ग्रासेस जो है वो डोमिनेंट है, इसलिए ग्रास लैंड, राइट। एंड अ कम्युनिटी इज नॉट फिक्स्ड, रिजिड कम्युनिटीज में भी लार्ज और स्मॉल, ये हो सकता है, कम्युनिटी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। अब देखो, यहाँ पे यही दो चीजें हैं दैट वी हैव विद अस, कि टाइप्स ऑफ कम्युनिटी बेस्ड ऑन द साइज एंड द डिग्री ऑफ द रिलेटिव इंडिपेंडेंस, कम्युनिटीज में बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। कम्युनिटी सर आपकी 2 टाइप्स में डिवाइड हो सकती है। मेजर कम्युनिटी, दीज आर लार्ज साइज, वेल ऑर्गेनाइज, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट, दे डिपेंड ओनली ऑन सन's एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट, ठीक है, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट। माइनर कम्युनिटीज are dependent on neighboring communities and are often called societies. These are secondary aggregations within a major community and are not therefore completely independent. Example, a mat of lichens on a cow dung pad. देखो दो चीजें हैं। मेजर कम्युनिटी को हम मोस्टली ऑटोट्रॉफ्स कह सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो ये प्लांट्स हैं बेसिकली, मोस्टली ये प्लांट्स हैं। जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये अपने आप ये सेल्फ सफिशिएंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? इनको बाहर से सिर्फ सनलाइट चाहिए। वैसे तो सनलाइट चाहिए, वाटर भी चाहिए, योगा ऑब्वियसली प्लांट को चाहिए, ये होता है वाटर, ठीक है, ये सारी चीजें चाहिए, और ये किसी भी कम्युनिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। वेयर एज जब हम माइनर कम्युनिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे जैसे लिचन्स हैं,
ठीक है, ये डिपेंड कर रहे हैं किस पे, एक गाय के डंग पैड पर। सो दे आर डिपेंडेंट, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मेजर कम्युनिटी के अंदर ही माइनर कम्युनिटी आती है। ठीक है, तो ये एक मेजर चीज है। अब कैन यू टेल मी कि लिचन्स कौन सी दोनों कम्युनिटी से बनता है? इट इज द एल्गे एंड इट इज द फंगस। जब दोनों का एक रिलेशन है जिससे आपके लिचन्स बनते हैं। ठीक है, ये हम आगे भी करेंगे इन फर्दर चैप्टर्स। बट यस, दिस इज द मेजर थिंग दैट वी हैव हियर, कि टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज में मेजर कम्युनिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है, वेयर माइनर कम्युनिटी जो है वो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है ही है। राइट, ओके। सो we have this thing, key structure of a community. In a community, the number, okay, structure of a community, in a community, the number of species and sizes of their population vary greatly. A community may have one or several species. The environmental factors determine the characteristic of the community as well as the pattern of their organization. The characteristic pattern of the community in the terms is structure, which is reflected in the roles. अब देखो, community जो है वो छोटी भी हो सकती है, वो बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, अगर आप बात करो कार्निवोरस की, तो कम है वो, दे हैव अ स्मॉल कम्युनिटी, कार्निवोरस कम है। जबकि जब हम बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉफ्स की, जब हम प्लांट्स की बात करो, भाई प्लांट्स की बहुत वेराइटी है, प्लांट्स बहुत ज्यादा है, दे हैव अ ह्यूज कम्युनिटी। सो दिस इज द मेजर थिंग। एंड सेकेंडली अब आता है हमारे पास इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम तो हमारा बहुत मेजर रोल प्ले करता है। मेजर रोल क्यों प्ले करता है? क्योंकि क्या है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम सर मैडम ये चीज है, एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट of biosphere consisting of community of living beings and the physical environment both interacting and exchanging materials between them। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम जो है ना, ये क्या है? इकोसिस्टम एक, देखो ये ना क्वेश्चन आता है, आया हुआ भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एक है ये। तो अगर वो आपको कहता है कि इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फेयर, नहीं, ये स्ट्रक्चरल भी है, याद करो, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड अ फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फेयर, जिसमें कम्युनिटी है ऑफ लिविंग बींग्स। कम्युनिटी बहुत हो सकती है, प्लांट की भी हो सकती है, एनिमल की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। एंड फिजिकल एनवायरमेंट बोथ इंटरैक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन देम। ठीक है, सो इकोसिस्टम में क्या है? इकोसिस्टम एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है बायोस्फेयर का, तो एक बड़ा सा आपका बायोस्फेयर है। ठीक है, बायोस्फेयर के अंदर आपके लिविंग भी हैं और आपके नॉन लिविंग भी हैं। ये जब इंटरैक्ट करते हैं आपस में, तो क्या होता है आपस में या फिर अपने इन्वायरमेंट के साथ, तो आपका इकोसिस्टम फॉर्म होता है। सो दिस इज द बेसिस ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, अब इकोसिस्टम्स वेरी ग्रेटली, साइज, एलिमेंट्स, ये सारी चीजें हैं। When an ecosystem is healthy, it means that the elements live in balance and are capable of reproducing themselves. Ecosystem can be small as a single tree or as large as an entire forest. राइट, सो ये छोटा भी हो सकता है इकोसिस्टम, इट कैन बी लार्ज एज वेल। सो यहाँ पर अब व्हाट आई वुड डू इज, देयर इज वन थिंग दैट आई नीड टू डू हियर। द थिंग इज कि हम लोग इसको इकोसिस्टम पे अभी स्टॉप करते हैं, क्योंकि आई नो वी हैव फर्दर टॉपिक्स हियर। फर्दर टॉपिक्स क्या है? components of ecosystem, and we have different components of ecosystem that would require another part of the chapter। राइट, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जहां पर हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस करा है? हम लोगों ने ये डिस्कस करा है, दैट इज बेसिकली द ऑर्गेनाइजेशन। What have we discussed? We have the levels of organization। ठीक है, तो ये एक मेन चीज थी। So let us just understand कि what have we done। तो अभी जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया, तो वी हैव स्टार्टेड विद दिस थिंग कि हमने इकोलॉजी डिफाइन करी। इकोलॉजी डिफाइन करी जिसमें एक वर्ड था ओइकोस। ओइकोस का क्या मतलब है? होम। और लॉजी का क्या मतलब है? स्टडी। मतलब हम घर की स्टडी कर रहे हैं। किसके घर की सर? नेचर के घर की स्टडी कर रहे हैं, मतलब नेचर की स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद इट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिफाइन किया? उसके बाद हम लोगों ने एक इन्वायरमेंट डिफाइन किया। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या है? जो हमारे आसपास है, जिसमें आपके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। राइट, उसके बाद हम लोगों ने कुछ ट्रीटाइज देखी। जैसे हमने क्या देखा? वेद देखे, वेदास देखे, हमने संहितास देखे, हमने चरक संहिता वगैरह ये सब देखे। फिर हमने उपनिषद देखे, हम लोगों ने अर्यंकास देखे, ये सब देखे। ठीक है, उसके बाद चौथी चीज जो हम लोगों ने देखी है, वो हम लोगों ने देखा है दिस थिंग, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस टॉपिक, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना? ये चीजें देखी है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सबसे पहले IPC, इंडिविजुअल,
पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। और लास्ट में भी हमने इकोसिस्टम देखा है, जो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। इंडिविजुअल में देखा एक ही इंसान है, मतलब एक ही कोई है। पॉपुलेशन में हमने डेंसिटी की भी बात करी। पॉपुलेशन में हमने देखा कि पॉपुलेशन बढ़ती कब है और डिक्रीज कब होती है। क्या फैक्टर्स है इंक्रीज के? इट वुड बी बर्थ और इट वुड बी IMMI। और पॉपुलेशन कम होने के डेथ और EMI, क्योंकि बाहर जा रही है। कम्युनिटी कैन बी बिग, इट कुड बी स्मॉल। ठीक है, तो यही बेसिक चीजें हैं जो आज हमने कवर करी हैं। इस चैप्टर को हम 2 से 3 पार्ट में खत्म कर देंगे, क्योंकि दिस चैप्टर इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो बेसिक्स फॉर्म करता है। सो लेट अस जस्ट डील विद इट स्लोली। ठीक है, सो दैट वाज अप फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक द लेक्चर, प्लीज एक लाइक दे देना, right? So just like it, share it, subscribe to my channel. That was up from my side. I'll see you again tomorrow, and that's a bye bye from my side.